मिस्र का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है। अगर हम इत्तेहाद करें तो दोनों सल्तनतें मजबूत होंगी। मिस्र की सल्तनत अपने ज़वाल के किनारे थी। कुदरती वसाइल तो ज़्यादा थे, लेकिन सियासी बुहरान, अंदरूनी फसाद और रूमियों का बढ़ता असर मुल्क के लिए ख़तरा बन चुका था। इसी वक्त मिस्र की तख्त पर बैठी एक नौजवान रानी कुल्लिविपुत्रा। विपुत्रा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बढ़ती हुई सियासी बसीरत और हिकमत में बेमिसाल थी। एक दिन कुल्लिविपुत्रा को मालूम हुआ कि रोम के अजीम जनरल और सियासतदान जूलियस सीज़र मिस्र पहुंचने वाले हैं। कई दरबारी मुशीर डर गए कि अगर रोम की ताकत के सामने मिस्र कमज़ोर दिखाया गया तो पूरी सल्तनत का ज़वाल यकीनी है। She listens to everything, says nothing. Her silence is what frightens me the most. If she knows, we are already dead. कुल्लिविपुत्रा ने फैसला किया और रात के अंधेरे में कुलुपत्रा ने अपनी छुपी हुई कश्ती पर बैठकर दरियाए नील पार किया और रोम के कैंप के अंदर गई, पोशीदा और हैरानकुन अंदाज में। सीज़र ने पहली बार इस नौजवान औरत को देखा। क्लोपित्रा ने ना खौफ दिखाया, ना दबाव में आई। इसने रोम के अजीम जनरल से कहा, मिस्र का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है। अगर हम इत्तेहाद करें तो दोनों सल्तनतें मजबूत होंगी। सीज़र हैरान रहा कि किस तरह एक औरत जिसे अक्सर सिर्फ खूबसूरत समझा जाता था, इसने अल्फाज और हिकमत से सल्तनत के नक्शे बदल दिए। नताइज और असरात। रोम ने मिस्र पर कब्जा करने के बजाय क्लोपित्रा के साथ इत्तेहाद किया। मिस्र की सल्तनत को दाखिली और खारजी खतरात से बचाया गया। क्लोपित्रा की हिकमत और सूझबूझ ने न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे रूमी दुनिया में असर छोड़ा। इसने सियासत, इत्तेहाद और बसीरत की ताकत को साबित किया कि एक औरत भी पूरी सल्तनत की तकदीर बदल सकती है। सबक ताकत सिर्फ फौज और खजाने में नहीं, अल्फाज, हिकमत और फैसला साजी में भी छपी होती है। एक ज़हीन और बहादुर औरत पूरी सल्तनत के मुस्तकबिल का रुख बदल सकती है।